नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द डिप्लोमेटिक भारत चैनल में, जहां आपको भारत की कूटनीति, रणनीति और भारतीय हितों के बारे में जानकारी मिलती है। अभी हाल ही में न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट ने रूस और चीन की दोस्ती पर सवाल खड़ा कर दिया है। जानकारी मिल रही है कि रूस के लीक हुए खुफिया दस्तावेजों में दावा किया गया है कि रूस चीन को अपना एक दुश्मन देश मानता है और उस पर भरोसा नहीं करता। रूस की खुफिया एजेंसी FSB ने चीन पर सैन्य तकनीक चुराने और जासूसी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया है। आपको बताते चलें कि रूस और चीन की दोस्ती बीते कुछ वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए चिंता का विषय रही है। यहाँ तक कि यूक्रेन युद्ध के दौरान दोनों देशों की बिना शर्त सीमा वाली दोस्ती की चर्चा भी जोरों पर रही। लेकिन अब न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट ने इस कथित दोस्ती पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। इसमें एक लीक हुए खुफिया दस्तावेज के हवाले से दावा किया गया है कि रूस चीन को असल में अपना एक दुश्मन देश मानता है और उस पर कतई भरोसा नहीं करता। ये अपने आप में बहुत बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट है। रूस की खुफिया एजेंसी FSB की नज़र में दुश्मन देश है चीन। रिपोर्ट के अनुसार रूस की खुफिया एजेंसी FSB की एक यूनिट ने चीन को दुश्मन के रूप में स्वीकार किया है। रूस के मुताबिक चीन लगातार उनकी सैन्य तकनीक और रणनीतिक परिसंपत्तियों की जासूसी कर रहा है, जो निश्चित रूप से भविष्य में चीन और रूस की द्विपक्षीय नीतियों पर प्रभाव डालेगा। चीन की चालबाजियां और जासूसी नेटवर्क का रूस पर प्रभाव। प्राप्त दस्तावेज में बताया गया है कि चीनी एजेंट रूसी वैज्ञानिकों और सैन्य अधिकारियों को लालच देकर उनसे एडवांस्ड मिलिट्री टेक्नोलॉजी की जानकारी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही ये एजेंट रूस यूक्रेन युद्ध के जरिए पश्चिमी देशों की युद्ध नीति और हथियार प्रणालियों को समझने का भी प्रयास कर रहे हैं, जैसा कि होता आया है। दोस्तों, रूस अभी एक डिप्लोमेटिक खेल खेलते हुए दिखाई दे रहा है और कह रहा है कि रूस एक बैलेंसिंग स्ट्रेटेजी पर काम कर रहा है। रूसी खुफिया दस्तावेज के अनुसार वह एक संतुलित रणनीति अपनाकर चीन के साथ कूटनीतिक रिश्ते बनाए रखने का दिखावा कर रहा है, लेकिन अंदर खाने वो चीन की जासूसी गतिविधियों का डटकर मुकाबला कर रहा है। साथ ही रूसी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे चीन को लेकर किसी भी नेगेटिव बयानबाजी से बचें, ताकि सार्वजनिक तौर पर रिश्तों में कोई खटास न दिखे, जो कि साफ तौर पर यह दर्शाता है कि रूस अभी किसी भी तरह की लड़ाई में उलझकर अपना नुकसान नहीं करना चाहता है। भारत के लिए सबक या चेतावनी? इन सब घटनाओं से एक प्रश्न भारत के लिए भी सबक या चेतावनी से कम नहीं है दोस्तों, क्योंकि भारत के लिए यह रिपोर्ट इसलिए भी अहम है क्योंकि भारत दोनों ही ब्लॉक्स -RIC, रूस, इंडिया, चाइना और क्वाड, अमेरिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान का हिस्सा है। लेकिन यदि चीन और रूस के रिश्तों में दरार की ये बात सच है, तो भारत को कूटनीतिक चालें और अधिक सतर्कता से चलनी होंगी। आपकी राय क्या है दोस्तों? आप इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? क्या ये रिपोर्ट आने वाले समय में एशिया यूरोप पावर बैलेंस को प्रभावित करेगी? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं हूँ आपका दोस्त द डिप्लोमेटिक भारत। फिर मिलेंगे ऐसी ही एक नई रिपोर्ट के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।